नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल, जीआरएस संयुक्त मोर्चा प्रदेश टीम से। साथियों, मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ संयुक्त मोर्चा का लाइव अपडेट लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कल हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रोशन परमार जी मंत्री जी से भी मिले और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी मिले, जिसमें सुबह वो मंत्री जी से जब मिले तो मंत्री जी ने स्वयं उनसे बात करते हुए कहा कि देखिए, आपका जो भी चीज़ें कही गई थी वो प्रोसेस में है। इसके बाद जब वो पीएस मैम रूपाली मैडम के पास गए तो वहाँ पे भी विभिन्न मुद्दों पे बात हुई, जैसे कि हमारी जो घोषणाएं महापंचायत में हुई थी, जो 2494 और 2493 जो घोषणाएं थी, उन पे क्या कार्रवाई चल रही, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। और एक बात पे जो विशेष मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे जब हमारी नियुक्ति 2009-10 में हुई थी तो पूर्ण संविदा के आधार पर हुई थी, तो इस पर भी जब पीएस मैडम से बात की गई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये मंत्री जी स्वयं इसको लेके चिंतित हैं, और उनका ये कहना है कि अंशकालीन होता क्या है और एक ही विभाग में ये दो प्रकार की नीतियां कैसे लागू हो सकती हैं, तो उस पर भी कार्य चल रहा है और विभिन्न विभागों से और अभिमत लेके इस पर जल्द ही निर्णय हमारे बीच आ सकता है। और साथ ही बस मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमारी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है, अपने स्तर से मेहनत कर रही है, और बार बार भोपाल जाना अपने घर परिवार को छोड़ के कोई भी व्यक्ति का ये शौक नहीं हो सकता। देखिए, जो व्यक्ति आपके हितों और अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, जो व्यक्ति आपके हकों और हितों को आपको दिलवाना चाहता है, वही व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ के घर से निकलेगा। नहीं तो हमारे आपके खुद के बहुत सारे काम होते हैं। आप खुद से अपना गुणा भाग लगाइएगा कि कोई एक छोटा सा जिले स्तर की बैठक या ब्लॉक लेवल की बैठक पे भी कई लोगों को आने में दिक्कत, कई लोगों को उनके काम ऐसे फंस जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई हमारी जो टीम है संयुक्त रूप से, चाहे कोई भी उसमें आगे आ रहा हो, जो सबकी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, आप इससे बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई, लेकिन मैं ये कहूँगा थोड़ा तो धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, अपने जो अधिकारों का हनन अभी किया जा रहा है विभिन्न जनपदों जिलों में, कि जो सचिवीय प्रभार हमारे जीआरएस साथियों के छीने जा रहे हैं, उस पर भी मैडम ने मतलब ये चीज़ उनको संज्ञान में ही नहीं रही कि ऐसा भी हो रहा है। तो उसमें उन्होंने तुरंत जो पंचायत संचालनालय के कमिश्नर माननीय छोटे सिंह जी हैं उनसे बात की, और उसके बाद हमारी टीम भी उनके पास भी गई और उस सारी चीज़ों से अवगत कराया। और जो घोषणा में हुई थी 50% सचिव के पदों पे भर्ती, उस पर भी चर्चा चल रही है। और भी विभिन्न जो मुद्दे हैं हमारे हितों को लेके, उन मुद्दों पे लगातार सतत हमारी टीम कार्य कर रही है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहूँगा कि प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा माहौल को पॉजिटिव बना के रखिएगा। ये 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद की ये पॉजिटिविटी दिख रही, जो हमने मंत्री जी का इतना भव्य स्वागत, एकता दिखाते हुए जो हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ये उसका ही नतीजा है। और एक चीज़, ये बात समझिएगा, देखिएगा, नुक्स निकालने के लिए तो 100 चीज़ें हैं। आपको एक बात बोल के देख लीजिए, मैं उसमें इतनी सारी नुक्सें निकाल दूंगा, लेकिन हम नुक्स निकालने और इसी में नहीं लगे रहेंगे। अब कई बार कई लोगों को फ़ोटो डालने पे लगता है, तो फ़ोटो इसलिए डाली जाती है कि भाई हम कहेंगे तो भी तो आपको नहीं यकीन होता है ना, बहुत से लोगों को। देखिए, जो 1 से 2% लोग हैं उनको यकीन नहीं होता, बाकी हमारा जो 98-99% जीआरएस, उसे पूरी आस्था है संयुक्त मोर्चे पे, और पूरा विश्वास है संयुक्त मोर्चे पे कि संयुक्त मोर्चा उनके हकों और हितों को इस बार दिलाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाते जाते एक निवेदन ये करूंगा, ये वीडियो हर एक जीआरएस साथी तक ज़रूर पहुंचाएं, और जो भी अपडेट्स आते हैं ग्रुपों में, उन अपडेट्स को भी आप प्लीज़ अपने जीआरएस, अपने ब्लॉक और जनपद के ग्रुपों में ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।